नमस्कार। कथरुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उन थिंकर्स के बारे में जो कि विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और उनके आइडियाज़ क्या हैं। हम ब्रीफली उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे उनके नाम और उनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में जान लेना है। इन थिंकर्स को जानना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनके जो वर्क्स हैं, इनकी जो बुक्स हैं और इनके जो आइडिया हैं उनको समझ लीजिए कि वो हैं क्या। ठीक है, हम कंप्लीट इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रियलिज्म के अंदर जो थिंकर हैं उनके बारे में। ठीक है, तो रियलिज्म के जो थिंकर हैं उनमें सबसे पहले आते हैं रेमंड एरंड। रियलिज्म में रेमंड एरंड का नाम काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, इनकी किताब है पीस एंड वार। ठीक है, इनका बहुत ही फेमस वर्क है पीस एंड वार, 1968 में पब्लिश होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इनके कुछ और वर्क्स भी हैं, द सेंचुरी ऑफ टोटल वार, द ग्रेट डिबेट थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, द इम्पीरियल रिपब्लिक, द यूएस एंड द वर्ल्ड। ये इनके कुछ वर्क्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं एडवर्ड हेलेट कार, यानी कि ई एच कार। इनको जाना जाता है इनकी किताब के लिए द 20 ईयर क्राइसिस। इनकी एक किताब है, इनकी एक बुक है, काफ़ी शानदार बुक थी, द 20 ईयर क्राइसिस। 1939 में ये किताब आती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं यूटोपियाई थिंकिंग का, जो कि 19 से लेकर के 1939 तक जो है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। यानी कि यूटोपियाई थिंकिंग, यानी कि जो आइडियलिस्ट थिंकर थे, रियली जो आइडियलिस्टिक थिंकर थे इंटरनेशनल के अंदर, उनको क्रिटिसाइज करते हैं एडवर्ड हेलेट कार। ठीक है, अपने इस किताब में था 20 ईयर क्राइसिस। ठीक है, इनकी एक और किताब है, एक और ऐसे है इनका, ये व्हाट इज़ हिस्ट्री। ये भी आपको याद रख लेना है, व्हाट इज हिस्ट्री। इसके अलावा इनके कुछ और बुक्स हैं, कुछ और वर्क्स हैं, वो है कंडीशन ऑफ पीस, नेशनलिज्म एंड आफ्टर द न्यू सोसाइटी। इनको आपको याद कर लेना है। इसके बाद आता है रॉबर्ट गिल्पिन की जो है, ये जो हैं इनको जाना जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसके लिए इनको जाना जाता है। इसमें इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, यूएस पावर एंड द मल्टीपल कॉरपोरेशन 1975, वार एंड चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बाद आते हैं जॉन हर्ज जो हैं, रियलिज्म में इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इनके कुछ वर्क्स हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म। ठीक है, यहाँ पे ये अपनी एक किताब पब्लिश करते हैं, द पॉलिटिकल रियलिज्म एंड द पॉलिटिकल आइडियलिज्म। इसके अंदर भी कोशिश करते हैं फाइंड द मिडल वे बिटवीन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। ये आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच का एक रास्ता तलाशने की कोशिश करते हैं इस किताब में। रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म में जो है ये एक बीच का रास्ता चाहते हैं कि जो इन दोनों के बीच का रास्ता हो। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द एटॉमिक एज इनकी एक और बुक है, उसको भी आपको याद कर लेना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन द एटॉमिक एज 1959 में आती है, ये भी आपको याद कर लें। इसके बाद आते हैं जॉर्ज कैनन। ये सारे रियलिस्टिक थिंकर हम पढ़ रहे हैं, रियलिज्म के जो थिंकर हैं उनको पढ़ रहे हैं। जॉर्ज कैनन, इनको मिस्टर एक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको जो है मिस्टर एक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1947 में जो है एक जर्नल निकलता था, फॉरेन अफेयर्स। उस जर्नल के अंदर जो है इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। ठीक है, द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट अंडर द नेम मिस्टर एक्स। ठीक है, किसी ने बताया नहीं कि जॉर्ज कैनन ने लिखा था, ना जॉर्ज कैनन ने कहा कि ये मैंने लिखा, लेकिन मिस्टर एक्स के नाम से पब्लिश होता है। बाद में कुछ लोग पता करके बताते हैं कि ये जो मिस्टर एक्स थे, ये जो हैं ये जॉर्ज कैनन थे। तो जॉर्ज कैनन का ये आर्टिकल था। ठीक है, तो उसके बाद जो है इनकी एक और किताब आती है, एक इंपॉर्टेंट राइटिंग है, 1997 में आई थी, वो थी अराउंड द क्रेज्ड हिल, ए पर्सनल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। अराउंड द क्रेज्ड हिल, ए पर्सनल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, 1997 में ये किताब आती है। इसके बाद है हेनरी किसिंजर जो यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम 1973 टू 1977। ठीक है, तो ये जो हैं स्टेट सेक्रेटरी थे यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, तो इन्होंने जो है इनकी जो 1973 से 1977 के बीच में जो है ये इनके स्टेट सेक्रेटरी रहते हैं। ठीक है, और क्या है कि चाइना
प्लस यूएसए, इन दोनों के बीच में जो है जो यानी कि दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर के जो बातचीत करवाते हैं, ये उनके बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं हेनरी किसिंजर। ठीक है, इनकी कुछ मेजर राइटिंग है, वो है ए वर्ल्ड रिस्टोर्ड 1957, डिप्लोमेसी 1994, ये आपको याद रख लेनी है। इसके बाद आते हैं स्टेफन क्रिजनर। स्टेफन क्रिजनर क्या है, इज इंपॉर्टेंट 1976 आर्टिकल स्टेट पावर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इनका एक आर्टिकल है 1976 का, ठीक है, स्टेट पावर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको याद कर लेना है। इनकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है डिफेंडिंग द नेशनल इंटरेस्ट 1979, डिफेंडिंग द नेशनल इंटरेस्ट 1979। इनके कुछ अदर वर्क्स भी हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट द थर्ड वर्ल्ड अगेंस्ट ग्लोबल लिबरलिज्म, स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट द थर्ड वर्ल्ड अगेंस्ट ग्लोबल लिबरलिज्म। ठीक है, इसके बाद रियलिज्म के एक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर से एक हांस जे मर्गेंथो। हांस जे मर्गेंथो जो है, इनकी जो फर्स्ट बुक है, पहली बुक आती है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये पेपर में पूछी जाती है कई बार, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स 1946। ठीक है, और इसके बाद जो है एक और इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये आप सभी को याद होगी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, एक और किताब है 1951 में जो आती है, पॉलिटिक्स अमंग्स नेशन। ठीक है, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये पूरा नाम है इसका, पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। दूसरी किताब इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट 1951 में आती है। इसके बाद है सूजन स्ट्रेंज की जो एक बुक है, इनकी एक बुक है स्टेट एंड मार्केट, इनकी जो ये किताब है 1998 के अंदर आती है। इस बुक में कहते हैं ही टॉक्स अबाउट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल पावर के टाइप के बारे में ये बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल पावर के कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में सूजन स्ट्रेंज बात करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये बताते हैं नॉलेज स्ट्रक्चर, पावर टू इन्फ्लुएंस आइडियाज ऑफ अदर, यानी कि आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर के जो पावर मिलती है वो जो है वो आपकी नॉलेज पावर होगी, नॉलेज स्ट्रक्चर पावर होगी। इसके बाद आता है फाइनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे बात करते हैं कि जिसके पास ज़्यादा एक्सेस है, क्रेडिट है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स है, वो फाइनेंस स्ट्रक्चर उसका मजबूत होगा। ठीक है, वो फाइनेंस पावर है, फाइनेंस स्ट्रक्चर की बात करता है। उसकी बात करती हैं ये सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, पावर टू इन्फ्लुएंस सिक्योरिटी पर प्रोस्पेक्टस, यानी कि यहाँ पे आपके मिलिट्री पावर देखी जाएगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में कि एक पावर जो इन्फ्लुएंस होती है यहाँ पे वो होती है सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, इसके बाद जो है ये एक और बात करते हैं प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, ये कहते हैं यहाँ पे कि पावर टू इन्फ्लुएंस देयर बेटर चॉइस एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यहाँ पे जो है एक देश की प्रोडक्शन पावर क्या है उसके बारे में बात की गई कि एक प्रोड्यूस करने वाला जो देश है उसके अंदर कितनी चॉइस है प्रोडक्शन की। ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के। ठीक है, इसके बाद इनकी एक और किताब है मोस्ट प्रोविकेटेड वर्क इन कसिनो कैपिटलिज्म। ठीक है, कसिनो कैपिटलिज्म 1986 में आती है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको याद कर लेना बिल्कुल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आपको बिल्कुल आपके अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको अपने आपको याद कर लेना है। इसके बाद आते हैं केनेथ वोल्ट जो हैं, इनकी पहली बुक है मैन द स्टेट एंड वार 1954 में, मैन द स्टेट एंड वार 1954 में आती है। ठीक है, एक और इनकी बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 में आती है। ठीक है, ये किताब इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूजन स्ट्रेंज की ये किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो किताब आपको सबको याद कर लेनी है। ठीक है, इट इज़ दिस बुक विच लॉन्च स्ट्रक्चरल रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म, तो इन्होंने जो है इसी बुक में जो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्ट्रक्चरल रियलिज्म और नियो रियलिज्म, यानी कि नियो रियलिस्टिक थिंकर है, नियो रियलिज्म के फादर माना जाता है केनेथ वोल्ट को, तो केनेथ वोल्ट ने जो है नियो रियलिज्म की थ्योरी जो वो लॉन्च की थी अपनी इस किताब में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आपको इनकी दोनों किताबें जो हैं वो याद कर लेनी है। तो ये थे हमारे थिंकर जो कि रियलिज्म से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं जो थिंकर हैं लिबरलिज्म से रिलेटेड, जो थिंकर हैं उनके बारे में बात करते हैं। लिबरलिज्म के थिंकर कौन कौन से हैं? लिबरलिज्म के थिंकर देखिए, सबसे पहले आते हैं नॉर्मन एंजल लिबरलिज्म में। ठीक है, नॉर्मन एंजल, ठीक है, ये आइडियलिस्टिक थिंकर हैं, इनको आइडियलिस्टिक थिंकर के तौर पे जाना जाता है, बेस्ट नोन एज इनकी किताब है द ग्रेट इल्यूजन 1912। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब आपको याद कर लेनी है, द ग्रेट इल्यूजन 1912, 1912 में किताब थी द ग्रेट इल्यूजन। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज हैव मेड वार इरेलीवेंट।
ठीक है। ये कहता है, नॉर्मन एंजल कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हैं कंट्रीज़ के बीच में, जो है जो उनकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि आर्थिक तौर पे जो उनके हित जुड़े हुए हैं, वो किसी भी वॉर को जो है इरेलीवेंट बना देता है। ठीक है, हैव मेड वॉर इरेलीवेंट, यानी कि वो युद्ध नहीं करेंगे जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होंगे। ठीक है, आपस में। दूसरे आते हैं चार्ल्स बीट्स। चार्ल्स बीट्स क्या कहते हैं? तो चार्ल्स बीट अपनी एक इंपॉर्टेंट किताब है उनकी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन 1979 में पब्लिश होती है। ठीक है, ही ट्राइज टू इंटीग्रेट पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है और जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनको इंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, वो कोशिश करते हैं इसकी। ठीक है, ही थिंक्स दैट रोल्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कैन बी अप्लाइड और टू ग्लोबल लेवल। तो जॉन रोल्स का जो प्रिंसिपल है, जॉन रोल्स का जो प्रिंसिपल है, थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो प्रिंसिपल है जॉन रोल्स का, उनकी उस जस्टिस की थ्योरी को ये ग्लोबल लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं। रोल्स ने वो थ्योरी दी थी, वो दी थी डोमेस्टिक लेवल के लिए अप्लाई करने के लिए, जबकि ये कहते हैं कि इस थ्योरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अप्लाई करना चाहिए। हमें जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जिस तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं हम देने की, ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई करके देखना चाहिए। इसके बाद आते हैं माइकल डॉयल। माइकल डॉयल, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वेज ऑफ वार एंड पीस। माइकल डॉयल, वेज ऑफ वार एंड पीस 1997 में आती है। डॉयल हैज़ डन सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ इमैनुअल कांट। ठीक है, डॉयल जो है वो एनालिसिस करते हैं इमैनुअल कांट का, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करके देते हैं। ठीक है, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण जो है इमैनुअल कांट का वो प्रेजेंट करते हैं। माइकल डॉयल इज एसोसिएटेड विद द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। तो माइकल डॉयल को आपको याद रखना है कि वो जो है वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से जो है उससे जुड़े हुए हैं माइकल डॉयल, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। ठीक है, डीपीटी। ओके, इसके बाद है फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा को आपने सुना होगा, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक फेमस वर्क है, बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा सुनने में और डिबेट में खड़ा रहता है। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में पब्लिश होता है। देखिए, इससे पहले इन्होंने 1999 में जो है एक किताब निकाली थी, एंड ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिकल आया था एंड ऑफ द हिस्ट्री। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1992 में जो है एक पूरी की पूरी किताब निकालते हैं जिसका नाम रहता है द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, ये 1992 में आती है। ठीक है, इट प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वार, यानी कि ये जो है एक दृष्टिकोण देते हैं, एक व्यू देते हैं कि कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद क्या स्थिति होगी। ठीक है, कैसा माहौल बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ही सेकंड इंपॉर्टेंट बुक आती है उनकी दूसरी, ट्रस्ट द सोशल वर्च्यू एंड क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी। याद रख लेनी है, भूल मत जाना, बहुत ही जरूरी किताब है, ट्रस्ट द सोशल वर्च्यू एंड क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये आपको याद कर लेनी। इसके बाद आते हैं डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड की एक किताब आती है, ही इज सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोपोनेंट ऑफ द आइडिया ऑफ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। तो ये जो हैं ग्लोबलिज्म के सपोर्टर हैं। ठीक है, और जो कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करते हैं। इनका मेजर वर्क जो है डेमोक्रेसी फ्रॉम सिटी स्टेट टू कॉस्मोपॉलिटन ऑर्डर। ठीक है, डेमोक्रेसी फ्रॉम सिटी स्टेट टू कॉस्मोपॉलिटन ऑर्डर। ठीक है, फिर है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी एंड एजेंडा फॉर ए न्यू वर्ल्ड, ये एक इनकी और किताब है, इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉन हॉब्सन की। ठीक है, जॉन हॉब्सन की। हॉब्सन्स जो हैं इज द बेस्ट नोन एज द एनालिसिस एंड क्रिटिक ऑफ इम्पीरियलिज्म इन द लास्ट 19th सेंचुरी। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर जो इम्पीरियलिज्म था, ठीक है, क्रिटिक था, यानी कि इम्पीरियलिज्म की क्रिटिक को ये एनालिसिस करते हैं। जो 19th सेंचुरी में हमें इम्पीरियलिज्म देखा जाता है, उसकी क्रिटिक का एनालिसिस करते हैं, यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर इम्पीरियलिज्म की जो आलोचना की गई, साम्राज्यवाद की जो आलोचना की गई थी, उसका एनालिसिस लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको कंप्लीटली बताते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म होना चाहिए इम्पीरियलिज्म का। ठीक है, कंप्लीटली एनालाइज करके बताते हैं किस तरीके से उसको क्रिटिक किया जा सकता है। तो इनकी एक किताब है इम्पीरियलिज्म ए स्टडी, इस किताब के अंदर वो जो है ये सारी बातें बताते हैं। 1902 में आती है। ठीक है, इसके बाद है टूवर्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट 1915 में आती है। डेमोक्रेसी एंड चेंजिंग सिविलाइजेशन 1934 में आती है। इसके बाद है स्टैनली हाफमैन। स्टैनली हाफमैन जो है वो क्या कहते हैं, 3 मेजर बुक्स ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के जो हैं 3 मेजर बुक है इनके लिए, इन्होंने 3 जो हैं वो फेमस किताबें हैं इनकी। ये हैं गुलिवर्स ट्रबल ऑफ द सेटिंग ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, प्राइमेसी ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1978, डेड एंड्स 1983, हिज मोस्ट वेल नोन बुक
हिज मोस्ट वेल नोन बुक ड्यूटीज़ बियॉन्ड बॉर्डर, ये है ड्यूटीज़ बियॉन्ड बॉर्डर ऑन द लिमिट्स एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एथिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, ये किताब जो है पूरी की पूरी ड्यूटीज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स, कंप्लीटली यहाँ तक भी पूछी जा सकती है। ड्यूटीज़ बियॉन्ड बॉर्डर ये आपको याद कर लेनी है, इज़ मोस्ट वेल नोन बुक। ठीक है, ज़्यादातर ये किताब जो है पूछी भी जाती है। इसके बाद आते हैं रिचर्ड रोस्क्रेंस। ठीक है, रिचर्ड रोस्क्रेंस जो है वो आते हैं। रोस्क्रेंस की बुक है द राइज ऑफ द ट्रेडिंग स्टेट, द राइज ऑफ द ट्रेडिंग स्टेट, कॉमर्स एंड कॉन्क्विस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कॉमर्स एंड कॉन्क्विस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस बुक कंट्रीज आर नॉट मोर कंसर्न अबाउट ऑक्युपाइंग टेरिटरीज। ठीक है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस बुक के अनुसार ये कहती कंट्रीज आर नो मोर कंसर्न अबाउट ऑक्युपाइंग टेरिटरीज। ये कहता है कि कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादा कंसर्न नहीं रखती हैं टेरिटरीज को ऑक्युपाई करने के लिए। ठीक है, नो मोर कंसर्न अबाउट, उनका कोई कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, कि वो टेरिटरीज को ऑक्युपाई करती रहें। ट्रेड, उनका मकसद क्या होता है कि ट्रेड हैज़ रिप्लेस टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड मिलिट्री माइट। जो ट्रेड है, जो व्यापार करने के इनके तरीके हैं, ये व्यापार के थ्रू जो है किसी भी जगह जो इनका व्यापार है, व्यापार उन चीज़ों को रिप्लेस कर देता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड मिलिट्री माइट्स को, यानी कि मिलिट्री को लेके जाना या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना आगे, वो काम इनका नहीं है। ये कहते हैं कि ट्रेड जो है वो इनके लिए मेन है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज़ रिप्लेस्ड बैलेंस ऑफ पावर, तो बैलेंस ऑफ पावर को रिप्लेस कर देता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये इनकी बात है। ठीक है, आपको याद रख लेना है रिचर्ड रोस्क्रेंस को। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एक्शन एंड रिएक्शन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद कर लेनी है। इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन पीस एंड वार। ठीक है, ये किताब है, जरूरी किताब ये है कि द राइज ऑफ द ट्रेडिंग स्टेट्स कैसे एमर्ज करके आते हैं, कॉमर्स एंड कॉन्क्वेस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको याद कर लेनी है। इसके बाद थिंकर हैं वुडरो विल्सन। ही इज़ एन आइडियलिस्टिक एंड लिबरल इंटरनेशनलिस्ट। ठीक है, इनको जो है आइडियलिस्टिक थिंकर में इनका बड़ा नाम है, और इनको जो जाना जाता है इनके 14 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, विजन एंड कंटेंट इन हिज 14 पॉइंट, ए सीरीज ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रपोजल दैट ही एडवांस्ड इन 1918। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में कुछ समाधान दिए गए थे, तो उसमें जो है 14 पॉइंट नाम से भी एक, ठीक है, 14 सूत्री प्रोग्राम जो है वो आता है। 14 सूत्री प्रोग्राम में जो है वुडरो विल्सन कुछ बताते हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं कि कैसे जो है दुनिया के अंदर पीस क्रिएट की जा सकती है, कैसे हम जो है दुनिया को चला सकते हैं। ठीक है, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है स्टेट एलिमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। इसके बाद है कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1936। ठीक है, तो ये किताबें आपको इनकी याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं सारी। ठीक है, अल्फ्रेड जेमिरान ही इज ऑल्सो नोन एज आइडियलिस्टिक थिंकर, तो ये भी एक आइडियलिस्टिक थिंकर है। इनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है। ठीक है, फेमस बुक है द लीग ऑफ नेशन एंड द रूल ऑफ द लॉ, 1936 में इनकी किताब पब्लिश होती है, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर कौन कौन है। क्रिटिकल थ्योरी के अंदर जो है वो देख लेते हैं वो किस तरीके का जो है थिंकिंग आती है। तो क्रिटिकल थ्योरी में हमारे पहले थिंकर हैं जॉन बर्टन। इनकी किताब है इंटरनेशनल रिलेशन ए जनरल थ्योरी, 1965 में आती है, और इनकी एक किताब है वर्ल्ड सोसाइटी, 1972 में आती है। वर्ल्ड सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, ये आपको याद रख लेनी है। इसके अंदर वो कहते हैं कि एक मॉडल डेवलप करते हैं, कोबवेब्स मॉडल, ये याद रखना है कोबवेब्स मॉडल किसका है। ठीक है, ट्रांजिशनल रिलेशंस के लिए जो है ट्रांजिशनल रिलेशन का एक कोबवेब्स मॉडल डेवलप करते हैं, और इसी के अंदर जो है ये कहते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बाय म्यूचुअल एंड ओवरलैपिंग कोऑपरेशन, यानी कि आपस में म्यूचुअल तौर पे रहने वाली जो हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है म्यूचुअल तौर पे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। ठीक है, कोऑपरेशन है, म्यूचुअल कोऑपरेशन है। ठीक है, दिस वाज ए क्रिटिसिज्म ऑफ द रियलिस्टिक बिलबोर्ड्स मॉडल, जो बिलियर्ड्स बॉल मॉडल जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं ये। ठीक है, बिलियर्ड्स मॉडल जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये बिलियर्ड्स मॉडल क्या कहता है कि स्टेट आर सीन एज इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेंट, यानी कि स्टेट जो हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंस रहते हैं और सेल्फ आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, सेल्फ कंटेंट्स हैं। ठीक है, ये इस चीज़ की आलोचना करते हैं।
हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं वो क्या कहते हैं, सिस्टम स्टेट डिप्लोमेसी एंड रूल्स, सिस्टम स्टेट्स डिप्लोमेसी एंड रूल, इनकी एक और बुक है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट द डोमेस्टिक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल क्राइसिस 1974, ये भी एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद जो है रॉबर्ट कॉक्स जो हैं उनको देखिए, मोस्ट फेमस स्टेटमेंट है उनकी, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर सम एंड फॉर सम पर्पज, ठीक है, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पज, यानी कि थ्योरी जो हैं वो कुछ एक के लिए होती हैं हमेशा ही और कुछ पर्पज के लिए होती हैं। तो कोक्स रिग्रेड हिमसेल्फ एज ए क्रिटिकल थ्योरिस्ट, तो ये जो हैं कोक्स जो हैं वो अपने आप को क्रिटिकल थ्योरिस्ट मानते हैं। क्रिटिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज प्रोडक्ट इन हिज बुक, इनकी एक किताब है, इनकी क्रिटिकल थ्योरी जो है उस किताब के अंदर आती है। प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, सोशल फोर्स इन मेकिंग ऑफ ए हिस्ट्री, ठीक है, प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, सोशल फोर्स इन मेकिंग ऑफ हिस्ट्री 1987, ये किताब आती है। इसके बाद आती है रिचर्ड ए फोक में क्या कहते हैं, इन द 1960s द बिगिन हिज ऑनगोइंग इन्वॉल्वमेंट विद द वर्ल्ड ऑर्डर मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये एक वर्ल्ड ऑर्डर मॉडल प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर इन्वॉल्व थे। द पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट वाज टू आइडेंटिफाई वेज इन विच ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैन बी क्रिएट, ठीक है, तो ये देखना चाहते हैं कि इनके जो वर्ल्ड ऑर्डर मॉडल प्रोजेक्ट था उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनेगा, वर्ल्ड ऑर्डर कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, कैसे क्रिएट किया जा सकता है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, ठीक है, वो बात करते हैं। तो इनकी कुछ मेजर राइटिंग्स हैं, वो हैं द वर्ल्ड ऑर्डर मॉडल्स प्रोजेक्ट एंड इट्स क्रिटिक 1978, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रख लेनी है। ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट सॉवरेनिटी, ये आपको याद रखनी है। ऑन ह्यूमन गवर्नमेंट टुवर्ड्स ए न्यू ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये भी आपको याद रख लेनी है। ये तीनों किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब हैं, ठीक है, रिचर्ड ए फोक की ये किताबें पूछी जा सकती हैं। फिर है एंड्रयू गोडर फ्रैंक जो है इसको आपको याद रखना है, ही इज़ ए लीडिंग स्कॉलर ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। एंड्रयू गोडर फ्रैंक जो हैं वो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट है, ठीक है, क्रिटिकल थ्योरी के अंदर आते हैं ये भी, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज ए क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी प्रोपाउंड बाई वाल्ट रोस्टो, ठीक है, डब्ल्यू रोस्टो नाम है इनका पूरा, डब्ल्यू रोस्टो को याद रख लेना। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है किसको, डिपेंडेंसी थ्योरी वाज ए क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी प्रपाउंड बाय, किसके द्वारा डब्ल्यू रोस्टो ने प्रेजेंट की थी। स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी किताब थी, उसके अंदर प्रेजेंट करते हैं और उसी को क्रिटिसाइज करते हैं एंड्रयू गोडर फ्रैंक, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो याद रख लेनी है, डिपेंडेंट एक्यूमुलेशन एंड अंडर डेवलपमेंट 1978, वर्ल्ड एक्यूमुलेशन, ये भी याद रखनी, ठीक है। द स्टेज ऑफ वर्ल्ड कैपिटलिज्म एक्यूमुलेशन, ठीक है, द स्टेज ऑफ वर्ल्ड कैपिटलिज्म एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो इनको ये याद रखना है, पहला था मर्केंटलिज्म 1500 से 1770 तक, ये स्टेज बताते हैं कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म कैसे ग्रो करके आया है, ठीक है, कैसे कैसे उसकी जो है पीरियड रहे हैं। पहले आता मर्केंटलिज्म 1770 के अंदर, उसके बाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म 1770 टू 1870 तक, इंपीरियलिज्म आता है उसके बाद 1870 टू 1930 तक। तो ये स्टेज बताते हैं कैसे कैसे इंपीरियलिज्म जो है या जो कैपिटलिज्म जो है वो ग्रो किया है, ठीक है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता आया है। इसके बाद है जॉन गल्टन को याद करिए। जॉन गल्टन क्या है, ही इज लीडिंग फिगर इन द इंटरनेशनल पीस रिसर्च, तो इंटरनेशनल पीस रिसर्च के लिए जो है इनको जाना जाता है। इज बेस्ट नोन फॉर हिज एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस को एनालिसिस करने के लिए भी इनको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। ही प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म की स्ट्रक्चरल थ्योरी का क्रेडिट इनको जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो द ट्रू वर्ल्ड, इनकी किताब द ट्रू वर्ल्ड ए ट्रांजिशनल पर्सपेक्टिव 1980, देर आर अल्टरनेटिव 4 रोड्स टू पीस एंड सिक्योरिटी, एक ये किताब है इनकी, तो ये आपको याद रख लेनी है दोनों किताबों के नाम। इसके बाद आते हैं व्लादिमीर पुतिन लेनिन, ठीक है, व्लादिमीर इच लेनिन है, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन का नाम भी व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन इनका जो पूरा नाम है व्लादिमीर इच लेनिन, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है आईआर के अंदर वो है इंपीरियलिज्म की थ्योरीज को लेकर के, इंपीरियलिज्म की इनकी थ्योरी को लेकर के। कुछ मेजर बुक्स हैं इनकी, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया 1897 में, व्हाट इज टू बी डन 1902, फिर है इंपीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916, ये इनकी किताबें आपको याद रख लेनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं एंड्रू लिंकलेटर, ठीक है, एंड्रू लिंकलेटर, इसके बाद, ठीक है,
इनकी 2 किताबें हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, वो याद रखनी, मैन एंड क्रिटिक इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1982 में, बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म क्रिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन 1990। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ये किताबें जो हैं ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट की किताबें थी। हमने क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो थिंकर हैं उनको जाना अभी। इसके बाद जो हम जानते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं इंग्लिश स्कूल थ्योरिस्ट क्या है। इंग्लिश स्कूल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। इंग्लिश स्कूल जो हो इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करता है, वर्ल्ड सोसाइटी नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी की। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करते हैं। सबसे पहले थे हेडली बुल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ इंग्लिश स्कूल। इंग्लिश ट्रेडिशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हेडली बुल है। इनकी एक बहुत ही शानदार किताब है द अनार्किकल सोसाइटी 1977। ठीक है, कुछ अलग पब्लिकेशन भी है इनके। एक पब्लिकेशन है इनका जैसे कि द कंट्रोल ऑफ आर्म्स रेस, ये द कंट्रोल ऑफ आर्म्स रेस हेडली बुल की ये किताबें हैं। फिर है टेरी नार्दिन। टेरी नार्दिन की किताब है, हिज मेजर बुक्स इज लो मोरालिटी एंड रिलेशंस ऑफ स्टेट, ये 1983 में आती है, याद कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद ही ट्राइज टू अप्लाई द आइडिया ऑफ माइकल ऑक्सफोर्ड इन आईआर। माइकल ऑक्सफोर्ड के जो आइडिया हैं उनको आईआर में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ही अडोप्ट ए कंजर्वेटिव अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो है ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाते हैं, क्योंकि जो माइकल ऑक्सफोर्ड है वो भी कंजर्वेटिव थिंकर है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इसके बाद है जॉन विंसेंट। जॉन विंसेंट क्या कहते हैं, 2 मेजर वर्क्स हैं इनके भी, ये हैं कि नॉन इंटरवेंशन एंड इंटरनेशनल ऑर्डर 1974। इसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन 1986। फिर माइकल वाल्जर क्या कहते हैं इसके बारे में, माइकल वाल्जर कम्युनिटेरियन भी थिंकर हैं। ठीक है, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर 1977 इनकी किताब है। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग बैक द जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन ऑफ मेडिवल इरा। ये क्या चाहते हैं, माइकल वाल्जर चाहते हैं कि जो मेडिवल इरा के अंदर जो है जस्ट वॉर का प्रिंसिपल यूज़ किया जाता था, जो सिद्धांत वहाँ पे यूज होता था, उसको वापस लेके आना चाहते थे। ठीक है, उसको जो है ब्रिंग बैक, उसको वापस करना चाहते थे कि इसको ही अप्लाई किया जाना चाहिए। द मेडिवल डॉक्ट्रिन ट्राइज टू डिफाइन द मोरल बाउंड्रीज ऑफ वार सो दैट वन कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन जस्ट एंड अनजस्ट वॉर। ठीक है, तो जस्ट एंड अनजस्ट वॉर की जो डेफिनेशन है जो मेडिवल पीरियड में दी गई थी उसकी ये बात कर रहे हैं कि मेडिवल पीरियड में जो डिफाइन किया गया है कि मोरल बाउंड्रीज क्या थी, मोरल बाउंड्रीज ऑफ वार की बाउंड्रीज होती थी, उनको लेके आना चाहते थे ये। ठीक है, कि बाउंड्रीज जो हैं उसके तरीके से वॉर लड़ा जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे डिसाइड करते कि जस्ट वॉर क्या है, अनजस्ट वॉर क्या है। ही ट्राइज टू प्रेजेंट ए मॉडर्न वर्जन ऑफ जस्ट वार थ्योरी। तो जस्ट वार थ्योरी का ये मॉडर्न वर्जन प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखते हैं मार्टिन वाइट जो हैं वो आते हैं, वन ऑफ द लीडिंग थ्योरिस्ट ऑफ इंग्लिश स्कूल के लीडिंग स्कॉलर हैं। ठीक है, ही रोट वेरी लिटल, मोस्ट ऑफ हिज वर्क वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। ज़्यादातर वर्क इनकी डेथ के बाद पब्लिश होता है। ठीक है, जैसे देखिए इनकी कुछ किताबें हैं, स्टेट सिस्टम एंड स्टेट 1977, पावर पॉलिटिक्स 1978, इंटरनेशनल थ्योरी 3 ट्रेडिशन 1991, रियलिज्म रेवोल्यूशन रैशनलिज्म, ये 3 ट्रेडिशन इन्होंने बताए हैं। इन द 1950s ही एंड एन इंग्लिश हिस्टोरियन हर्बर्ट बटरफील्ड सेट अप द ब्रिटिश कमेटी ऑन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो एक की ये कमेटी बनाते ब्रिटिश कमेटी ऑन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसको लेकर के। ठीक है, और इसी के अंदर जो है ये यहीं से इंग्लिश स्कूल की शुरुआत होती है, मार्टिन वाइट से। ठीक है, हेडली बुल इनके बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, लेकिन यहीं से हर्बर्ट बटरफील्ड और ये खुद मिल करके मार्टिन वाइट ये एक सोसाइटी बनाते हैं 1950s में। ठीक है, यहीं पे रह करके स्कॉलर इकट्ठे होते हैं, यहीं पे अपनी थ्योरीज देते हैं, उसी को जो है इंग्लिश स्कूल बोला जाता है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन थ्योरी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन थ्योरी क्या कहती हैं, ये देखिए, कार्ल डब्ल्यू ड्यूच। ठीक है, कार्ल डब्ल्यू ड्यूच जो हैं वो किस चीज़ से उनको जाना जाता है, सिक्योरिटी कम्युनिटी से। ये याद रख लेना कि पूछा जाता है सिक्योरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड कौन है, कार्ल डब्ल्यू ड्यूच। इंटरनेशनल रिलेशन में सिक्योरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड कार्ल डब्ल्यू ड्यूच है। ठीक है, प्रोटेक्ट ए मेंबर फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये कहता है कि प्रोटेक्ट ए मेंबर फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज से एक मेंबर को प्रोटेक्ट करना, ये उसकी बात करते हैं। प्रेजेंट ए कॉमन मिलिट्री फ्रॉम कलेक्टिव अगेंस्ट एंड एक्सटर्नल एक्टर्स। ठीक है, एक कॉमन मिलिट्री की बात करते हैं ये। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। ठीक है, सिक्योरिटी कम्युनिटी की कलेक्टिवली अगेंस्ट एन एक्सटर्नल एक्टर से कलेक्टिव होना इनको। ठीक है, तो ही उससे अलग बात करते हैं, कॉमन मिलिट्री की बात करते हैं। ठीक है, फ्रंट कलेक्टिव। ही वाज एन पायनर ऑफ द स्टडी ऑफ साइबरनेटिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये पायनर ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल
रिलेशन मतलब ये है कि जो कॉमन मिलिट्री है, एक वो कॉमन मिलिट्री तैयार करनी चाहिए जो कि बाहर के जो एक्टर्स हैं, बाहर के जो देश हैं, वो आकर के हमला करते हैं, उनके खिलाफ एक कॉमन मिलिट्री तैयार करें हम अपने कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, तो इनको जो है जाना जाता है साइबरनेटिक्स के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इनकी एक किताब है द नर्वस ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, द नर्वस ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपको याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इसके बाद इनके कुछ अदर पब्लिकेशन है, नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन 1953, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एट द इंटरनेशनल लेवल 1954, नेशनलिज्म एंड इट्स अल्टरनेटिव्स 1969। ठीक है, ये आपको याद करनी है। इसके बाद है अर्नेस्ट हास। अर्नेस्ट हास क्या कहते हैं? अर्नेस्ट हास के बारे में देखते हैं। फाउंडर ऑफ न्यू फंक्शनलिज्म, न्यू फंक्शनलिज्म के फाउंडर माना जाता है अर्नेस्ट हास को। ही हैज़ कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। तो रीजनल इंटीग्रेशन की ये बात करते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट हास रीजनल इंटीग्रेशन की, कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से इंटीग्रेशन आता है। इस मेजर वर्क्स हैं, इनके मेजर वर्क्स हैं कुछ, बियॉन्ड द नेशन स्टेट फंक्शनलिज्म एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1964। ठीक है, व्हेन नॉलेज इज पावर, व्हेन नॉलेज इज पावर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। माइकल फूको भी आते हैं। ठीक है, लेकिन व्हेन नॉलेज इज पावर इनकी एक किताब है अर्नेस्ट हास की। इसके बाद है रॉबर्ट कोहेन। रॉबर्ट कोहेन के बारे में देखिए क्या कहते हैं। रॉबर्ट कोहेन क्या कहते हैं? ही इज सीन एज फाउंडर ऑफ हार्वर्ड स्कूल ऑफ लिबरल इंटरनेशनल थ्योरी। ठीक है, हार्वर्ड स्कूल की स्थापना करते हैं लिबरल इंटरनेशनल थ्योरीज के लिए। ठीक है, हिज मोस्ट फेमस बुक, इनकी फेमस बुक है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस 1977। इन्होंने मिलकर के लिखा था जोसेफ नाई के साथ में, जोसेफ नाई के साथ में लिखा था इन्होंने पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। प्रेजेंट हिज मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं कि जटिल निर्भरताएं। ठीक है, जटिल निर्भरताएं जो हैं वो इनकी किताब ठीक है, उसके अंदर ये एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं जटिल निर्भरताओं का, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का। इनकी एक और अदर इंपॉर्टेंट बुक है आफ्टर हेजमनी, कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, ही इज ट्राइज टू सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का एक सिंथेसिस प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, यानी कि दोनों का मिक्सचर, दोनों से निकल करके आई हुई बेस्ट चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद है डेविड मिट्रानी। डेविड मिट्रानी क्या कहते हैं? इज द फाउंडर ऑफ द अप्रोच ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म अप्रोच के फाउंडर ये हैं, लेकिन इनको किसके लिए जाना जाता था? इनको जो है वो देखिए, अर्नेस्ट हास को जाना था नियो फंक्शनलिज्म के लिए। ठीक है, जबकि फंक्शनलिज्म के कॉल हैं वो डेविड मिट्रानी, डेविड मिट्रानी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद है द फंक्शनल अप्रोच टू वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 1948, द फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, द फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनकी किताबें हैं। इसके बाद आते हैं जॉन रिग्स। जॉन रिग्स क्या कहते हैं? जॉन रिग क्या कहते हैं? जॉन रिग हैं क्रिटिक ऑफ नियो रियलिज्म, नियो रियलिज्म के क्रिटिक हैं ये। ठीक है, इसकी इनकी कुछ मेजर बुक्स हैं, एंटीनोमियस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मल्टीलैटरलिज्म, द अटम एनाटॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इसके बाद है विनिंग द पीस, अमेरिका एंड द वर्ल्ड ऑर्डर इन न्यू इरा, ये एक और किताब इनकी जॉन रिग की। इसके बाद एक किताब और इनकी कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1998। इसके बाद अलेक्जेंडर वेंड, अलेक्जेंडर वेंड का नाम याद रखिएगा। ही हैज डेवलप्ड व्हाट हैज बीन कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जो हैं ये डेवलप करते हैं, ही हैज़ डेवलप्ड व्हाट हैज बीन कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको डेवलप करने का इनका आइडिया है इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, 1987 में पाथ ब्रेकिंग आर्टिकल आता है द एजेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, द एजेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी, 1987 में इनका ये आर्टिकल आया था। ठीक है, इनका एक अदर ऐसे एक और है अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ये इंपॉर्टेंट है। अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट 1992 में आया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो इनके आर्टिकल हैं 1987 में जो आता है और 1992 में जो आता है, ये दोनों आपको याद रख लेंगे। इसके बाद आता है कि पोस्ट मॉडर्न अप्रोच क्या है आईआर के अंदर। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच क्या है? ये थे फंक्शनलिज्म के थिंकर। अब आती है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच क्या है। यहाँ पे सबसे आप पहले आते हैं रिचर्ड एसली। रिचर्ड एसली क्या कहते हैं? द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ वार एंड पीस, इनकी एक किताब है। द पॉवर्टी ऑफ न्यू रियलिज्म, ये इनकी किताब है। द आई ऑफ पावर, द पॉलिटिक्स ऑफ वार मॉडलिंग 1983, इनकी एक ये किताब है। इसके बाद रॉबर्ट बीजे वॉकर, रॉबर्ट बीजे वॉकर ये क्या है? वन वर्ल्ड मैनी वर्ल्ड स्ट्रगल फॉर द जस्ट वर्ल्ड पीस,
ये इनकी किताब है वन वर्ल्ड मैनी वर्ल्ड स्ट्रगल फॉर द जस्ट वर्ल्ड पीस 1988। इसके बाद है इनसाइड आउटसाइड इंटरनेशनल रिलेशंस एज पॉलिटिकल थ्योरी 1993। ठीक है, आपको ये किताबें इनकी दोनों जो है याद कर लेनी है। इसके बाद फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है आईआर के अंदर, उसके अंदर कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं जीन बैथ के, ठीक है, एल्स्टेन, जीन बैथ के एल्स्टेन जो हैं, इनकी किताब है पब्लिक मैन एंड प्राइवेट वुमन, 1981, वुमन एंड वार 1987। आपको पब्लिक एंड प्राइवेट के बारे में पता होना चाहिए, पब्लिक क्या है, ठीक है, और प्राइवेट क्या है, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए, पब्लिक क्या है और प्राइवेट क्या है। ठीक है, फिर है सिंथिया एंड लॉय का नाम याद रखिएगा। सिंथिया एंड लॉय बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। ठीक है, इनका है बनाना बिकॉज एंड बेसिज, बनाना बिचेज एंड बेसिज, ठीक है, बनाना बिचेज एंड बेसिज 1990 में। ठीक है, इसके बाद आता है द मॉर्निंग आफ्टर सेक्सुअल पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ कोल्ड वार, द मॉर्निंग आफ्टर सेक्सुअल पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ कोल्ड वार। ठीक है, इसके बाद जॉन टिकनर की भी हिज अप्रोच इज कॉल्ड स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म जो है इनकी अप्रोच है। जे एन टिकनर को स्टैंड पॉइंट फेमिनिज्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, सी इज बेस्ट नोन एज हिज बुक जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन फेमिनिज्म परस्पेक्टिव ऑन अचीविंग ग्लोबल सिक्योरिटी, ये आपको याद रख लेनी है किताब। ठीक है, ये इनकी बहुत ही शानदार किताब है। ये 3 थिंकर थे आपके। ठीक है, जॉन बिथ के एल्स्टीन, सिंथिया एंड लॉय, जे एन टिकनर, ये इन तीनों की किताबें आपको इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी। कुछ मिसलेनियस थिंकर हैं जो अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी कि कोई ऐसे थिंकर हैं जो कई कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे एंथनी जेडन्स जो स्ट्रक्चरल थ्योरीज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनकी किताबें हैं द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, पावर प्रॉपर्टी एंड स्टेट, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, ये किताबें हैं। फिर चार्ल्स टिली है फेमस, उनकी किताब है द वेंड। ठीक है, द वेंड 1964 में आती है। ठीक है, ट्रेसी द ओरिजिन ऑफ रैपिड एंड अनइवन अर्बनाइजेशन इन फ्रांस पीरियड टू 1793। तो फ्रांस के अंदर जो रैपिड अनइवन अर्बनाइजेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और इनकी बुक है बिग स्ट्रक्चर लार्ज प्रोसेस ह्यूज कंपेनियन 1984 में। बिग स्ट्रक्चर लार्ज प्रोसेस ह्यूज कंपेनियन 1984 में आती है। ठीक है, कर्सियन कैपिटल एंड यूरोपियन स्टेट 1990 में आती है इनकी किताब कर्सियन। ठीक है, कर्सियन कैपिटल एंड यूरोपियन स्टेट 1990 में। फिर है माइकल मैन क्या कहते हैं, इज इंपॉर्टेंट बुक द सोर्स ऑफ सोशल पावर, ये सोर्स हो गया, द सोर्स आएगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ सोशल पावर इनकी किताब है। इसके अंदर क्या है कि ही ऑफर फोर सोर्स ऑफ सोशल पावर, ये कर लेना, सोर्स लिख लेना यहाँ पे। 4 सोर्स बताते हैं सोशल पावर के, क्या सोर्स हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी, इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमी, आइडियोलॉजी, ये 4 सोर्स हैं सोशल पावर के। ठीक है, इनकी एक और इंपॉर्टेंट किताब है स्टेट वार एंड कैपिटलिज्म, ये इनकी किताब है। इसके बाद इमैनुअल वॉलस्टीन। ठीक है, ये द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो इंटरनेशनल दी जाती है, इनकी किताब है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम 1974 में। ठीक है, ही लेज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के फाउंडेशन के रूप में इनको जाना जाता है। इसके बाद है इनकी वर्ल्ड इनइक्वालिटी 1975, इसके और एक और किताब इनकी द कैपिटलिज्म वर्ल्ड इकोनॉमी 1979। ठीक है, बेंडिक्ट एंडरसन नेशनलिज्म के थिंकर हैं। ठीक है, ये इनकी मोस्ट फेमस बुक है इमेजिन्ड कम्युनिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म 1983, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्क। फिर इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट वर्क है इनके जावा इन ए टाइम ऑफ रेवोल्यूशन 1972। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद है अर्नेस्ट गैलनर भी नेशनलिज्म के थिंकर हैं, ये भी नेशनलिज्म जुड़े हुए, नोन एज हिज वर्क ऑन नेशनलिज्म। ठीक है, और बेंडिक्ट एंडरसन जो है ये भी नेशनलिज्म से जुड़े हुए हैं, दोनों नेशनलिज्म के थिंकर हैं। तो इनकी एक जो मेन किताब है अर्नेस्ट गैलनर की, वो किताब है लेजिटिमेशन ऑफ बिलीफ 1974। ठीक है, और इनके कुछ अदर वर्क्स भी हैं, वर्ड एंड थिंग्स। ठीक है, वर्ल्ड एंड थिंग्स आएगा, ये वर्ल्ड लिख लेना इसको, वर्ल्ड एंड थिंग्स आएगा। फिर है रीजन एंड कल्चर 1992। फिर एंथनी डी स्मिथ, एक थिंकर और है एंथनी डी स्मिथ, इनको नाम याद रख लें, ये भी नेशनलिज्म के थिंकर हैं। तो ये तीनों लास्ट वाले थिंकर नेशनलिज्म के थिंकर थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हिज मेजर पब्लिकेशन जो है, इनके मेजर पब्लिकेशन के थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म 1972, स्टेट एंड नेशन इन द थर्ड वर्ल्ड 1983, नेशन एंड नेशनलिज्म इन द ग्लोबल
इरा 1995, नेशनलिज्म एंड मॉडर्निटी 1988, ठीक है। तो ये हमारे जो है आज के थिंकर थे, ये हमारे आज के जो है इंटरनेशनल रिलेशन के इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, जो पेपर में जहाँ से इनकी किताबें पूछी जाती है, इनके वर्क के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इन्होंने किस फील्ड में वर्क किया है, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कि आप नेशनलिज्म के थिंकर देखेंगे, बेनेडिक्ट एंडरसन देखना है, अर्नेस्ट गेलनर देखना है, एंथनी डी स्मिथ देखना है। आपको जब नेशनलिज्म पढ़ाया गया था, नेशनलिज्म पढ़ाते हुए जो है उस समय पे मैंने सभी चीज़ें डिस्कस की थी। ये बस इसीलिए है कि सिर्फ हम ये सब देख रहे हैं कि ये थिंकर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आइडिया अलग से कुछ क्रैश कोर्स के तरीके से जो है वो चलाए जा सके, लास्ट में पेपर के टाइम से पहले सब कुछ पढ़ना मुश्किल होता है, इसीलिए जो हम इस चीज़ को शुरू कर पाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसी तरीके से हमने जिस तरीके से इंटरनेशनल की बात की है, इसी तरीके से जो है हम नेक्स्ट और भी वीडियो लेके आने वाले हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी हमें। वैसे ही ऐसे ही जैसे हमने कल जो है लगभग 270 प्लस क्वेश्चन जो हैं, 270 प्लस क्वेश्चन जो हैं हमने गवर्नेंस के करवाए थे, ऐसे ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी 340 350 क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे। ऐसे ही लगभग 400 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल थ्योरी के लेकर के आएंगे। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वन लाइनर वो लेकर के आएंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो थ्योरीज के क्वेश्चन है वो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ठीक है। बताएं जिसको भी आपको बताना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के ऊपर आइए, वॉच कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू।